हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आप लोगों को झारखंड तिलैया क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध डैम दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस डैम पर लोग काफी दूर दूर से आते हैं, तो चलिए तिलैया डैम की कुछ जानकारी जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था तिलैया डैम का उद्घाटन। जगह जगह दिख जाएगी नेहरू की स्मृतियां। कोडरमा न्यूज वर्ष 1948 में योजना पर कार्य शुरू हुआ, जो 1953 में पूरा हुआ। 21 फरवरी 1953 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। तिलैया डैम पंडित जवाहरलाल नेहरू की ड्रीम परियोजना में से एक थी। झारखंड के कोडरमा जिला से गुजरने वाली बराकार नदी पर अवस्थित दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी का तिलैया डैम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। हालांकि जल प्रबंधन की यह योजना प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी। इसके सफल होने के बाद ही देश के अन्य हिस्सों में दूसरी नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। बाढ़ एवं सूखा पर नियंत्रण के लिए शुरू की गई यह योजना आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। पंडित नेहरू का ड्रीम प्रोजेक्ट था तिलैया डैम। इसी परियोजना के मॉडल के आधार पर देश भर में नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ एवं सूखे पर नियंत्रण का कार्य शुरू हुआ। वर्ष 1948 में योजना पर कार्य शुरू हुआ, जो 1953 में पूरा हुआ। नेहरू जी के नाम पर चंदवारा से बरही तक 7 किलोमीटर लंबी घाट का नाम जवाहर घाटी पड़ा। इसी तरह यहां बने सेतु का नाम जवाहर पुल व तिलैया डैम के दूसरी तरफ चेचरों में इनके नाम पर चाचा नेहरू पार्क बना है। वर्तमान में यहां 2-2 मेगावाट क्षमता का 2 पन बिजली उत्पादन संयंत्र चल रहा है। इससे उत्पादित बिजली आसपास के इलाके में आपूर्ति की जाती है। वहीं बांध के आसपास का इलाका पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तिलैया डैम के बाद इसी बराकर नदी पर ही कोनार में 1955 में दूसरे डैम तैयार हुआ। इसी तरह 1955 में मैथन में तीसरा और 1959 में पंचेत में चौथा डैम बनकर तैयार हुआ। नदी पर एक के बाद एक 4 डैमों के निर्माण के बाद पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहां सूखा से फसलों से बचाने के लिए सिंचाई नहर का निर्माण नहीं हो सका, जबकि डैम निर्माण के पीछे परिकल्पना यह थी कि पानी का उपयोग नहर तैयार कर आसपास के इलाके में सिंचाई के लिए किया जाएगा। स्थानीय लोग बीच बीच में इसके मांग करते रहते हैं, लेकिन इस ओर ना तो कभी सरकार का ध्यान गया और ना ही डीवीसी का। दूसरी ओर पर्यटकीय विकास के लिहाज से यहाँ प्राकृतिक सुंदरता तो अतुलनीय है, लेकिन पर्यटकों की सुविधा से लिहाज से यहाँ विकास का कोई काम यहाँ नहीं हो पाया। डाक टिकट हुआ था जारी। दामोदर घाटी की तिलैया डैम परियोजना उस दौर में इतनी लोकप्रिय हुई थी कि इसकी तस्वीर के साथ डाक टिकट जारी किया गया था। एक आना का डाक टिकट 26 जनवरी 1955 में तिलैया डैम की तस्वीर के साथ जारी हुई थी। स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इसके लिए पहल की थी, जो उस दौर में देश की अभियंत्रण व निर्माण क्षमता का उदाहरण बना था। इस नदी घाटी परियोजना के निर्माण से हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। पेयजल की जरूरतों का कर रहा पूरा तिलैया डैम का जलाशय इलाके की लाखों की आबादी की पेयजल की जरूरतों को पूरा कर रहा है। कोडरमा, झुमरी तिलैया, बरही, चौपारण समेत आसपास के कई इलाकों में पेयजलापूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत तिलैया डैम है। करीब 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला तिलैया डैम के जलाशय से प्रतिदिन लाखों लीटर पानी की निकासी इन इलाकों में स्थापित दर्जनों जल मीनारों के माध्यम से लोगों के घरों तक होती है। वहीं वर्ष 2014 में यहां एक विशाल इंटकवेल का निर्माण किया गया है, जिससे तिलैया डैम के नजदीक ही कोडरमा के बांजडीह में स्थापित डीवीसी के कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। डीवीसी के इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट है। तिलैया बांध दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया पहला बांध और जल विद्युत स्टेशन है। इस बांध का ऐतिहासिक महत्व भी है कि यह स्वातंत्र्योत्तर भारत में बनाया गया पहला बांध है और इसका उद्घाटन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह बांध 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। और हाँ, एक चीज बोलना भूल गया, जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, जो कि आपका भाई इमरान अंसारी का चैनल है।
मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।